Good morning, students. How are you? I am Irlal sir from MLP International School, Rajpura, and we are doing our textbook Beehive. And in this textbook, we are going our poem, A Legend of Northland. The poetess of this poem is Phoebe Cary. Okay, and this is the fourth video of this poem. Let us start. This is our poem, A Legend of Northland. Okay, and this is the fourth video of this poem, and we have to come on this stanza. Okay, and I want to start this stanza again. In this poem, Saint Peter came to a cottage where a little woman's making cakes, and Saint Peter became very hungry. अरे चुप हो जागी ना है. Then up she went through the chimney, never speaking a word. तब वह चिमनी से होती हुई ऊपर निकल गई, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, और उसने एक शब्द नहीं बोला. एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पिकर, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पिकर, फोर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड. और वह ऊपर चोटी वाले सिरे से एक कठफोड़ा उड़ता हुआ बाहर निकला, क्योंकि वो एक पक्षी में परिवर्तित हो गई. यानी जो कर्स सेंट पीटर ने उसे दिया, उसने तुरंत काम किया. एंड द लिटिल वुमेन चेंज इनटू ए वुड पिकर, वो एक कठफोड़े में परिवर्तित हो गई. She had a scarlet cap on her head. उसके सिर पर लाल रंग की टोपी थी. And that was left the same. जो पहले की भांति ही बिल्कुल सेम रही, यानी इसका मतलब उसने पहले भी लाल रंग की टोपी पहन रखी थी, वो वैसा की वैसी रही. But all the rest of her clothes were burnt. लेकिन बाकी शेष बचे हुए कपड़े जो थे वो जल गए. ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, और वो जलकर बिल्कुल काले पड़ गए कोयले की भांति. यानी सर के ऊपर टोपी लाल रंग की वो वैसा की, बाकी सारे कपड़े उसके जल गए. एंड शी चेंज इनटू ए बर्ड. एंड एवरी कंट्री ए स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड. और देश के प्रत्येक जो स्कूल के बच्चे हैं, हैज सीन हर, वो उसे देख चुके हैं, इन द वुड, जंगल में. वेयर सी लिव्स, जहां वो रहती है, इन ट्रीज, पेड़ों में, टिल दिस वेरी डे, बिल्कुल आज तक. बोरिंग फॉर फूड, और अपने भोजन के लिए वो क्या करती रहती है, यानी सूखे लकड़ में छिद्र. तो यहाँ पर पोएम बेटा जो हमारी फिनिश हो गई है. अब पोएम ने मैसेज क्या दिया, ये हमने देखना है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पोएम ने मैसेज ये दिया है, जो स्टार्टिंग में हमने समरी में देखा था, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लालच नहीं करना चाहिए. दूसरा, हमें भूखे और पैसे की मदद करनी चाहिए. यानी बाय दिस पोएम Phoebe Cary want to convey a message that we should always ready for the help of needy. Okay, this poem is complete, and now I want to start a stanza for you. Okay, ये स्टेंजा नंबर फर्स्ट हमारे पास है. देखिए,
away away in the northland where the hours of the day are few and the night are so long in winter that they cannot sleep them through. Where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows, and the children look like bear cubs in their funny fury clothes. तो ये दो स्टेंजा हमारे पास है, दोनों स्टेंजा को मिला के तब इनको एक स्टेंजा बनाया गया है और इसमें क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। देखिए ये पर मैं हल करता हूँ। यानी दूर दूर यानी बहुत दूर नॉर्थलैंड में जहाँ पर घंटे कुछ एक दिन जो है कुछ एक घंटे के होते हैं और रातें बहुत बड़ी होती है जिनको सोकर नहीं गुजारा जा सकता। वेयर दे ये नॉर्थलैंड वासियों के लिए। द स्विफ्ट रेनडियर टू द लेज, स्लेज क्या होती है हमारे पास? ए कार्ट विच मूव ऑन स्नो, जो स्नो पर चलाई जाती है। यानी वे रेनडियर्स को स्लेज से जोड़ते हैं व्हेन इट स्नो, यानी जब बर्फ पड़ती है तो यानी विंटर में। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब्स, और बच्चे जो है बिल्कुल भालू के बच्चे समान दिखाई देते हैं इन देयर फनी फ्यूरी क्लॉथ्स। मजाकिया और फ्यूरी का मीनिंग मैंने आपको बताया था क्या? रुवेदा। क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज नॉर्थलैंड, यानी कवि के अनुसार नॉर्थलैंड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पोएट यानी पोएट के अनुसार नॉर्थलैंड इज ए प्लेस, नॉर्थलैंड एक ऐसी जगह है इन एक्सट्रीम नॉर्थ, जो बिल्कुल नॉर्थ में स्थित है, एंड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के अंत में। हल्का सा मैं इसको लाइटली नीचे करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन सेकंड है तो आपको पता लगे नॉर्थलैंड क्या है बेटा? नॉर्थलैंड जो है, नॉर्थ जो ध्रुव है उसके बिल्कुल समीप एक जगह है। हाउ लॉन्ग आर द डेज एंड नाइट इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड में दिन और रात कैसे होते हैं? तो आंसर हमारा क्या होगा? इन द नॉर्थलैंड डेज आर शॉर्टर, यानी दिन छोटे होते हैं, एंड नाइट्स आर लॉन्गर इन विंटर, और रातें सर्दियों में बहुत बड़ी होती है। हाउ डू दे मूव इन देयर स्लेज देयर, तो वो ये क्या कहते हैं कि भाई वो अपनी स्लेज को वहाँ कैसे चलाते हैं? तो आंसर हमारे पास है, व्हेन इट स्नोज दे हार्नेस देयर स्लेज टू द फास्ट रनिंग रेनडियर्स, यानी जब बर्फ पड़ती है तो रेनडियर्स को स्लेज से जोड़ते हैं और बड़ी तेजी से चलाते हैं। Why do the children's there look like bear cubs, भालू के बच्चे समान कब दिखाई देते हैं? आंसर देखिए, द चिल्ड्रंस लुक लाइक बियर कब्स बिकॉज दे वियर फ्यूरी क्लोथ्स, वो जब दिखाई देती है कि विंटर में जब वो रुएदार कपड़े पहन लेते हैं, और हम सभी देखते हैं जब बर्फ़ पड़ती है ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। तो इस स्टेंजा को बेटा आप लोगों ने अपनी नोटबुक में करना है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।